भोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। तू ही जगदाता है, तू ही विश्व विधाता है, तू तीनों लोक का मालिक, तू ही सबसे पहले आता है। जाना उस रास्ते पे जो तेरे दर पे जाएगा, देवों के देव ओ महादेव तेरा नाम। नमस्कार। श्रावण मास की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर, मुझ पर, आप सभी के परिवारों पर, मित्रों पर, बंधुओं पर, रिश्तेदारों पर हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ आज मैं श्रावण मास पर विशेष कार्यक्रम लेके आया हूँ। और वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोले शंकर का माह होता है, और भगवान भोले शंकर की प्रवृत्ति के बारे में भी हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोले शंकर बहुत ही आराम से, बहुत ही सुगमता से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए भगवान शंकर को भोले कहा गया है। मनुष्य क्या, देवता क्या, अगर राक्षस भी, दैत्य भी भगवान भोले शंकर की आराधना करता है, पूजा करता है, तो भगवान शिव उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं और उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। रावण भी भगवान भोले शंकर का परम भक्त था और भगवान भोले शंकर से उसने बहुत प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए थे। सावन के माह का हमारे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मित्रों, जो जानकार लोग हैं वो तो जानते हैं, अपने गुरुओं के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से उनको जानकारी रहती है। परंतु जो नई पीढ़ी के युवा और बच्चे आ रहे हैं उनको शायद अभी अनुभव नहीं है कि इस माह की कितनी बड़ी रोल, कितना बड़ा भूमिका होती है। शिव भक्त पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं श्रावण माह का, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक माह ऐसा है कि अगर हम इसमें सच्चे मन से भगवान से कुछ भी मांगेंगे, उनकी सच्चे मन से पूजा करेंगे, जाप करेंगे, सच्चे मन से मंत्रों का उच्चारण करेंगे, व्रत करेंगे, साधना करेंगे, तो फिर शिव की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। और ये सच है मित्रों, प्रामाणिक है। मैंने अपने ऊपर आजमाया है, क्योंकि मैं भी एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ। मैं कोई ब्राह्मण या कोई पंडित या पुरोहित नहीं हूँ, मैं भी एक पारिवारिक और संसारिक व्यक्ति आपकी तरह हूँ। मैंने भी पिछले 10-20 साल से मैं इस बात को आजमाता चला रहा हूँ कि भोले शंकर के जो श्रावण माह होते हैं उसमें अगर आप थोड़ी सी विधि विधान, बहुत ज़्यादा मैं महत्व नहीं देता, क्योंकि भगवान खुद जानते हैं कि हम लोग संसारिक हैं। हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा हम अनुष्ठान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मंत्रोच्चाप नहीं कर सकते, तो मगर थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर हम शिव की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस पर ही भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, वो तो देवताओं और राक्षसों पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ और बहुत उलझी हुई बातें आपको नहीं बताऊंगा, बस कुछ ऐसे चीज़ें जिनको आपको विशेष ध्यान सावन के माह में रखना चाहिए। मित्रों, सबसे पहला जो चीज़ है कि ये जो सावन माह होता है, इसमें आप कोशिश करिए। मैं कोशिश शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको करिए, मैं आपको प्रेरणा दूंगा, और भोले शंकर की प्रेरणा होगी तो अवश्य आप कोशिश आपकी कामयाब होगी। इसमें आप कोशिश करिए कि आप सात्विक रहें। सात्विकता, जैसे नवरात्रि में आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं, 9 दिन दुर्गा जी की उपासना में आप अपने आप को पूर्णतः सात्विक बना देते हैं देवी पूजा में, उसी तरह श्रावण का माह उससे भी महत्वपूर्ण पूरा माह है। इसमें आपको मांस, मदिरा और तामसिक भोजन, आचार विचार का परित्याग कर देना चाहिए। मन में सात्विकता रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कपट, छल, प्रपंच आप कोशिश करिए कि इस पूरे माह आपके अंदर ना हो।
हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो भी रमज़ान का पूरा 1 महीना बिताते हैं और वो भी यही कोशिश करते हैं कि इस रमज़ान के पूरे माह में किसी भी प्रकार की उनके आचरण में कोई खराबी या बुराई ना आए। तो ये चीज़ बहुत ही आवश्यक होती है। सबसे पहले आपको आत्मशुद्धि करनी है। धर्म की बात नहीं करता, धर्म कोई भी हो, भगवान कोई भी हो, ईश्वर कोई कहीं भी हो, मगर शिव की भक्ति के लिए आपको अपना पहले सर्वप्रथम आप आत्मशुद्धि करिए, अपने आप को शुद्ध करिए। शुद्धता कैसे करेंगे? स्नान से करेंगे और अच्छे आचरण से करेंगे, अच्छा खान पान से करेंगे और मांस मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन आप जब नहीं करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो सबसे पहले आपकी शुद्धि होगी। और जब आप शुद्ध हो जाएंगे और शुद्ध मन से भगवान शिव की पूजा करेंगे, तभी उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। दूसरा, दिनांक 14 जुलाई से 12 अगस्त तक का ये सावन का महीना रहेगा। ये जो समय है 1 माह का, इस माह में 4 सोमवार पड़ रहे हैं सावन के, और सावन के माह के सोमवारों का बहुत अति महत्व होता है। बहुत अच्छे मुहूर्त भी हैं, बहुत अच्छे योग भी हैं, और इन योगों का आपको लाभ उठाना है। जब कोरोना की महामारी का प्रकोप से अब हम लोग थोड़ा मुक्त हो चुके हैं, और जिस समय कोविड की महामारी आई थी तो हम लोगों ने देख लिया था, जिस समय लॉकडाउन लगा था, लोगों की जगह जगह मृत्यु हो रही थी, लोग बीमार हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उस समय की स्थिति से आप अवगत हैं, सब अवगत हैं, आज के बच्चे भी अवगत हैं, युवा भी अवगत हैं, युवतियाँ भी अवगत हैं। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अनुभव करा दिया था कि सब को एक दृष्टि से वो देखते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, गरीब हो, निर्धन हो, अमीर हो, उन्होंने सबको एक दृष्टि से देखा। और जब उनका क्रोध आया तो उन्होंने सबको जेल में बंद कर दिया, अपने अपने घरों की जेल में बंद कर दिया। किसी के लिए छूट नहीं रखी कि उसको छोड़ देंगे, इसको रख देंगे, सबको एक दृष्टि से देखा और सबको सजा दिया कि कलयुग में पाप बढ़ रहा है, घोर अनर्थ हो रहा है, पर्यावरण के साथ हम लोग खेल रहे हैं, पर्यावरण संतुलन नहीं है, मनुष्य अहंकार में आ गया है। तो मनुष्य के अहंकार को चूर करने के लिए ईश्वर ने जो माया रची थी उसको आप देख चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि उसकी माया के आगे हम सब बेबस हैं। तो ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति है, उसी से आपको प्राणवायु मिलेगी। सावन के जो 4 सोमवार हैं, इन चारों सोमवार में आप प्रयास करिए कि चारों सोमवार आप व्रत रखें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रखिए, अवश्य रखिए, कोशिश करिए, शब्द मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि हो सकता है आप बीमार हो, कोई गर्भवती हो, किसी प्रकार की और समस्या हो, ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। मगर आप स्वस्थ हैं, रख सकते हैं, तो कोशिश करिए कि सोमवार का व्रत रखें। सोमवार के व्रत में आप नियमित रूप से वह पूरे सावन भर, पहले तो कोशिश ये रहेगी आपकी कि शंकर जी के प्रतिदिन सुबह स्नान ध्यान करके आप शिव के मंदिर पे जाएं, और वहाँ पर शिव को जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उन चीज़ों को शंकर की शिवलिंग पर, शिव की शिवलिंग पर समर्पित करिए। अब तो बताने की भी ज़रूरत नहीं रह गई, हम लोग संसारिक हैं, वहाँ प्लेटें सजा के लोग ऑलरेडी बैठे रहते हैं। मंदिर में जाएंगे, पूरा उनको सब मालूम है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब पंडितों को बताने वाली आवश्यकता नहीं रह गई। जल है, दूध है, धतूरा है, बेलपत्र है, आक है, मदार के पेड़ है, सफ़ेद पुष्प है, ये सारी जो सामग्रियाँ होती हैं आजकल वही बिकती हैं। आप वहाँ से सामग्री खरीद लें, उससे किसी गरीब का भला भी होगा, उसके घर का पैसे आएंगे उसको, तो वो सामग्री खरीद लें। अब आप जो शिव को जाकर और प्रतिदिन वो समर्पित करें, उससे अभिषेक करें। अभिषेक जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से और गन्ने का रस से किया जा सकता है, अलग अलग माध्यम के लिए। अब वैसे तो मैं जो करता था, क्योंकि जो जो चीज़ें हैं कि कहा जाता है कि दूध से शहद करने पर सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, गन्ने के जल से
अभिषेक करने पर धन की प्राप्ति होती है। मगर संसारिक पुरुष को तो हर चीज़ की आवश्यकता रहती है। तो मैं तो अमूमन कोशिश करता था कि पंचामृत बना लूँ, जिसमें पांचों चीज़ें मिला के और पांचों चीज़ों से शिव का अभिषेक कर दूँ। भले छोटी सी पात्र में ही थोड़ा सा शहद, थोड़ा घी, थोड़ा दही, थोड़ा दूध मिक्स करके गंगा जल के साथ ले जाएं और शंकर जी को समर्पित कर दें। ये सबसे उत्तम है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप अलग अलग करिए। सावन का तो पूरा माह आपके सामने रखा है शिव भक्ति के लिए। किसी दिन जल से कर दीजिए, किसी दिन दूध उपलब्ध हो गया दूध से कर दीजिए, किसी दिन शहद समर्पित कर दीजिए। इस तरीके से भी आप किसी दिन गन्ने का रस खरीद लिया और गन्ने का रस शंकर जी को समर्पित कर दिया और अपने मन के भाव शिव के सामने प्रकट जरूर करिए। वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ईश्वर से आप अपने मन के भाव बताइए, उनको अपनी पीड़ा से अवगत कराइए कि मेरी ये पीड़ा है, इस पीड़ा से ईश्वर मुझे मुक्त करो। ये श्रावण माह में मैं चाहता हूँ कि श्रावण के माह में मेरी ये समस्या का समाधान हो। आप देखिएगा निश्चित रूप से शंकर भोले आपकी बात को सुनेंगे। इस अभिषेक और जो पदार्थ थे, फूल, मदार के और धतूरा, ये बेलपत्र वगैरह समर्पित करने के उपरांत आप और क्या समर्पित कर सकते हैं? चंदन को घिस कर भगवान भोले शंकर को समर्पित चढ़ाया जाता है। पर उसका भी ख्याल रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, चंदन को ऐसे 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 से घिसा और यूं उठाया और यूं शंकर जी को लेप दिया। ऐसे ना करिए। पहले चंदन घिस लीजिए, घिसने के बाद जब चंदन तैयार हो जाए तो इसको उठा के अपने हथेली पे रखिए और हथेली पर रख के फिर उसको शंकर जी को समर्पित करिए और फिर उस चंदन को आप अपने मस्तक पे, कानों के बगल में और गले में लगा दें। आप देखते होंगे ये पूरे मास हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। मगर उन देखिए जो कांवर लेके जाते हैं, कांवरिया सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, नंगे पांव कंधे पर रखकर जल ले जाते हैं और शिव मंदिर जाते हैं, कहीं बैठते भी नहीं हैं और रास्ते रास्ते भगवान भोले शंकर का जाप करके जाते हैं। और वैजनाथ जो आपका झारखंड में है, वहाँ तो मैंने देखा था कि शूल पर्वत पड़ता है, लोग दौड़ते हुए जाते हैं, बम बोले करते हुए दौड़ते हुए, इतनी शिव भक्ति में पाँव से खून निकल रहा है, छाले पड़ गए हैं, पर वो दौड़ते हुए भागते हुए जाते हैं और कांवर लेके और शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। ऐसे कांवरिया के लिए भोले के शंकर जी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो लगातार दौड़ते हुए शिव के यहां पहुंचता है बम बोलते हुए, और उसको खुले दर्शन दिए जाते हैं। इस तरह से भोले शंकर के लिए लोग पूरी तरीके से आस्थावान है, निष्ठावान है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बताना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि अभी हमारे जो नए बच्चे हैं उनको इतनी जानकारी नहीं है। उनको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। भाई, उनको लाभ मिलता है तभी तो करते हैं। महाकाल के उज्जैन में दर्शन करने आप जाइएगा सावन माह में, करोड़ों लोगों की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में हजारों करोड़ों अरब लोगों की भीड़। शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर संभव हो, आपके पास धन है, पैसा है। अरे भैया, बहुत नैनीताल होया है, बहुत मसूरी होया है, बहुत तुमने कुल्लू मनाली और स्विट्जरलैंड घूम लिया, थोड़ा सा शिव के ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लीजिए। भगवान भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अगर आप कर लेते हैं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक माह में तो शायद ना कर पाए, कोई करने वाले कर भी लेते, मगर फिर भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए। मेरे कहने से कर लीजिए। अगर आप सक्षम हैं और आप कोई प्लान कर रहे हैं घूमने का, तो इस बार थोड़ा प्लानिंग में चेंज कर दीजिए। अगर आप बॉम्बे जाना चाहते हैं तो नासिक होते हुए चले जाइए, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लीजिएगा और फिर उसके बाद बॉम्बे भी घूम लीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश आ रहे हैं किसी काम से, काशी विश्वनाथ आ जाइएगा। इस तरीके से कोई भी दर्शन कर लीजिए। और महाकाल के दर्शन अगर आपने कर लिए उज्जैन में, तो उससे बढ़कर क्या है। महाकाल के आगे तो सारे काल भाग जाते हैं, यमराज भाग जाते हैं। कहते हैं कि
भगवान भोले शंकर जो महाकाल के रूप में जो देते हैं, उसका कोई भी मुकाबला नहीं। उनकी कृपा का कभी भी अंत नहीं। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए आप नहीं जा पाते हैं, मैं ये मजबूर नहीं कर सकता किसी को भी, हाँ पथ दिखा सकता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कहीं कोई बात इन आदमी को लगती है और वो तुरंत ही चला जाता है। उसके मन में विचार था मगर कोई समझाने वाला नहीं था। जैसे ही कोई समझाता है तो आदमी सोचता है अरे यहाँ चलो चलते, देख आए, घूम आए, यहाँ कर रहे, यहाँ दर्शन कर लेते हैं। तो उसका फल मुझे भी प्राप्त होगा। अगर मैं आपको तीर्थ के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो आप ये ना सोचिए कि आप उसका लाभ उठाएंगे, मुझको भी उसका लाभ मिलेगा। वहां भगवान भोले शंकर की कृपा मुझ पर भी आएगी। और तीर्थ यात्रा करने से ज्यादा तीर्थ यात्रा करवाने का लाभ होता है। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, आप जा रहे हो, बड़ा बुजुर्ग हो, बच्चे हों, क्योंकि बच्चों को भी सिखाइए ये संस्कार, या कोई ऐसा मित्र जो जिसके पास पैसे रुपए नहीं है, धन दौलत नहीं है, या जाने में अच्छा, मतलब उसके अंदर मन में बहुत भाव है, वो जाना चाहता है, तड़प रहा है, मुझे जाना है, जाना चाहिए, मगर वो मजबूर है, आर्थिक रूप से मजबूर है। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप अपनी गाड़ी में बिठाइए, कार में बिठाइए, आओ चलो तुमको घुमा के लाते हैं, और उसको भी तीर्थ के दर्शन करा दीजिए। इससे अति शुभ, अति लाभकारी कोई उपाय नहीं है। इसको उपाय की तरह मत लीजिएगा, ये आपकी जिंदगी को बना देगा। ऐसी चीजें जो खुद तीर्थ करते हैं और दूसरों को भी तीर्थ कराते हैं, ऐसे व्यक्ति को बहुत स्वभाव मिलता है। मैं तो कोशिश करता था, आज भी करता हूं, कि जब भी मंदिर जाऊं तो मंदिर जाने से पहले एक दिन पहले बोलता भाई मैं कल मंदिर जा रहा हूं और मेरे साथ कौन चलेगा। तो जिन जिन को भाव होता था उनको अपनी गाड़ी में बिठा के मंदिर ले जाता था, भले वो 10 किलोमीटर की दूरी पे हो, या 50 किलोमीटर की दूरी पे हो, या 100 किलोमीटर की दूरी पे हो। आनंद आता है और दिल को आत्मसंतोष भी मिलता है कि जो व्यक्ति गाड़ी नहीं है जिसके पास, और उसको जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, कैसे जाऊंगा, वहाँ ट्रेन बदलूंगा, वहाँ से ये लूंगा, यहाँ से वो ओला उबर करूंगा, ऐसे व्यक्ति को आप दर्शन कराइए भोले शंकर की इस श्रावण मास में। ये उपाय, ये बातें आपको कोई अन्य नहीं बताएगा, मगर ये सिद्ध की हुई चीजें हैं कि तीर्थ से ज्यादा तीर्थ करवाने वाले को तीर्थ का फल मिलता है। अगर आप नहीं जा सकते हैं, मजबूरी है, तो अपने घर के आसपास की किसी भी भोले शंकर की किसी भी मंदिर में आप नियम बना लीजिए, पर नियम बनाइए। किसी दिन नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, मजबूरी है, नहीं जा पाए कोई बात नहीं, मगर प्रयास ये करिए कि एक टाइम निश्चित कर लीजिए, सुबह का हो या शाम को, जो आपको सुविधाजनक लगे, उसी समय पर आप शिव के मंदिर में जाएंगे और जल चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। शंकर जी का ये काम तो मैंने बता दिया। घर के मंदिर को भी आप बहुत बेहतर से साफ करिए। पारद शिवलिंग के लिए मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा, अगर अभी तक आपने पारद शिवलिंग नहीं खरीदा है तो खरीदना ही। देखिए, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ पारद शिवलिंग की, और ना मुझे उससे कोई लाभ मिलेगा, मगर चमत्कारिक लाभ मिलता है अगर आप पारद शिवलिंग को लाते हैं सावन के माह में, या स्फटिक का शिवलिंग ले आते हैं, बल्कि दोनों भी हो सकते हैं, मगर आप पारद शिवलिंग लेके आते हैं और उसको विधि विधान से पंचामृत से उसकी पूजन करते हैं और उसको अपने मंदिर में स्थापित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आपको चमत्कारिक लाभ की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष की माला जैसे मैं हमेशा धारण किए रहता हूं, और आप विश्वास मानिए, मैंने अपने पिछले एपिसोड में एक बार बताया भी था इस रुद्राक्ष की माला का क्या महत्व होता है। आप सावन के माह में रुद्राक्ष की माला लाइए, छोटे छोटे दाने वाली। आपके ऊपर मानसिक तनाव चल रहा हो, उलझन चल रही हो, परेशानी चल रही हो, धन का अपव्यय हो रहा हो, बहुत लॉसेस हो रहे हो, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती हो, हाथ पैर कांपते हो, अनावश्यक डर लगता हो, शनि या राहु के प्रकोप में आप आ चुके हों, तो ऐसी स्थिति में आप रुद्राक्ष की माला को लेके आइए, रात में गंगा जल में भिगोइए, दूसरे दिन उसे शंकर जी के शिवलिंग पर रखिए,
अभिषेक करिए रुद्राक्ष की माला का भी। शिवलिंग के साथ अभिषेक हो रहा है, शिवलिंग पर शंकर आपने चढ़ा दिया और अभिषेक हो रहा है। उसके बाद उसको निकाला और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसको गंगा जल से पवित्र करके धारण कर लिया। देखिए सारी समस्याएं आपकी कैसे चुटकियों में खत्म होती है। ये भोले शंकर का आशीर्वाद होता है। करके देखिए, छोटी छोटी सी चीजें, मगर मेरी अजमाई है। महामृत्युंजय जाप। अगर कहा जाता है कि घर में कोई मृत्यु के प्रकोप में आ चुका हो, बहुत भयानक बीमारी से पीड़ित हो और उसका कोई रास्ता ना हो, तो महामृत्युंजय जाप कराना चाहिए या करना चाहिए। मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और करवाया भी जा सकता है। मगर मैं तो यूं कहूंगा मित्रों कि महामृत्युंजय जाप के मंत्र का, क्योंकि शिव के लिए मंत्र का बहुत ही महत्व है, उस पर मैं आने वाला हूं। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, नॉर्मल भी करते हैं, आप स्वस्थ भी हैं तो भी करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। भगवान की भक्ति में कोई बुराई नहीं। मंत्र जाप के ऊपर मैं फिर से आता हूं। हम आपसे बात कर रहे हैं, ना कहीं तार है, ना कोई कनेक्शन है, मगर मैं यहां बोल रहा हूं और आप तक पहुंच रहा है, हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंच रहा है। तो आप सोचिए कि हमारी आवाज को भोले शंकर भगवान तक को कैसे नहीं पहुंच सकती है। क्या वैज्ञानिक ज्यादा स्मार्ट है? क्या वैज्ञानिकों के पास ही सब कुछ है? क्या आज के विज्ञान में ही सारा महत्व है? ईश्वरी शक्ति नहीं है? ये तरंगों में जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, यही तो है। आज वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप फोन से बात हो रही है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और इतने लोग देख लेंगे मेरी बातों को, तुरंत का तुरंत सुन लेंगे। लाइव आ जाऊंगा तो लाइव आ जाएंगे। तो क्या भोले शंकर भगवान से हमारा लाइव कनेक्शन नहीं हो सकता? क्या भगवान से हमारा अगर हम चाहें तो क्या भगवान से को अपने से नहीं जोड़ सकते? मित्रों, भगवान हमसे जुड़े हुए हैं, इस बात को हम लोग एहसास नहीं करते। वो हमसे जुड़े हैं मगर हम लोग उनको अपने से नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम फोन से तो जुड़े रहते हैं 24 घंटे में, 18 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे फोन लैपटॉप पे हम लगे रहते हैं। मगर आप सच्चे दिल से पूछिए, आप कितनी देर भगवान से अपने को कनेक्ट करते हैं, ईश्वर से कितनी देर कनेक्ट करते हैं? सीने पे हाथ रखिए और पूछिए। मगर आप सावन के माह में कोशिश करिए कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय शिव से कनेक्ट होने में लगाएं। जो आप मोबाइल फ़ोन पर वीडियो गेम खेलने में समय बर्बाद कर रहे हैं, जो आप मोबाइल पे फिल्में देखने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कोई मंत्र उठा लीजिए, कोई भी मंत्र शंकर का। एक मंत्र मैं आपको दूंगा आखिरी में वीडियो के। अगर आप बड़ा नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जाप करिए और रुद्राक्ष की माला से आप 108 बार, क्योंकि ये 108 दानों की माला होती है, 108 बार करिए। एक माला हो गई। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, 10 करिए, 20 करिए, 25 करिए और आप जाप करिए। और शिव को यहाँ पर जो ध्यान आपका, जो माथे के बीच में भगवान शिव को ध्यान केंद्रित करिए, योग मुद्रा में रहिए और जाप करते हुए शिव पर आपको दिखाई पड़ने चाहिए शंकर भगवान। आप महसूस करिए कि आपके आंखों में, आप बंद आंखों में भी भगवान भोले शंकर को देख रहे हैं। देखिए कैसे आपकी तरंगे नहीं जुड़ती हैं। आप एक बार कनेक्ट हो गए किसी मंत्र से, उसके बाद आपको इतने मंत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जब भी भोले शंकर को आंख बंद करके याद करेंगे, वो आपके सामने साक्षात आ जाएंगे। आप उनसे जो कहेंगे वो आपकी बात मान लेंगे। जैसे एक पिता अपने पुत्र की हर बात मान लेता है, उसकी हर जरूरतों को पूरा करता है, वैसे ही भगवान भी, आपकी शिव भी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तुरंत खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, कनेक्शन तो जोड़ो। नंदी का भी बहुत महत्व होता है। अब नंदी मतलब आप समझ सकते हैं, बैल। सावन के माह में जो आपको बैल दिखाई पड़े, उनको हरा चारा खिलाइएगा।
अंत में एक मंत्र बताऊंगा जैसा मैंने बताया, मगर उससे पहले कुछ सावधानी बता देता हूं जो आपको रखनी चाहिए कि शिवलिंग पर आपको क्या नहीं चढ़ाना है। देखिए, शंकर जी के शिवलिंग पर आपको ये तो पता चल गया, थाल सजा के लोग बैठे हैं कि ये सामग्री लीजिए और चढ़ा दीजिए, आपने चढ़ा दिया। मगर भूलवश आप बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको आप गलती से चढ़ा देते हैं, आपको जानकारी नहीं है। शंकर जी को हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। टूटे हुए चावल जरूर चढ़ाइए, अच्छा जरूर चढ़ाना चाहिए, मगर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। साबुत चावल चढ़ाइए। काला तिल चढ़ाइए। अगर शिव को पानी में डाल काला तिल समर्पित कर सकते हैं। सफेद तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख नहीं चढ़ाना चाहिए। अमूमन मैंने देखा है मंदिरों में लोग गलती करते हैं, नारियल ले जाते हैं और नारियल शंकर जी के सामने धार से फोड़ा और उसके बाद उसमें जो जल निकला वो शिवलिंग पर चढ़ा दिया। मुझे याद है बचपन में मुझे भी बड़ा मजा आता था, जब बहुत छोटा था तो ऐसे नारियल ले जाके फोड़ के शंकर जी पे चढ़ा देता था और फिर नारियल खा लेता था, क्योंकि उस समय इंटरेस्ट जल चढ़ाने में से ज़्यादा नारियल को जो प्रसाद होता है उसको खाने में होता था। मगर जैसे ही थोड़ा सा दिमाग आया और शास्त्रों को पढ़ा या मुझे भी मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया, तो शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल का। नारियल चढ़ाइए, नारियल का जल मत चढ़ाइए। तुलसी का पत्ता विष्णु जी को चढ़ाया जाता है क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है, मगर शिव को नहीं चढ़ाया जाता। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी सी सावधानियां हैं, इनको भी आपको कर लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप सब जानकार हैं, समझदार हैं, मैं बहुत सामान्य सा सांसारिक व्यक्ति हूँ, उतना जानकारी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। मगर ये छोटी सी चीज़ें हैं जो सांसारिक जीवन में हम लोग गलती करते हैं, उनको नज़रअंदाज करके आप श्रावण के माह में अगर शिव की पूजा करेंगे तो अवश्य आपको अति 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 लाभ मिलेगा। आपके जीवन की एक समस्या को तो आप भगवान से कह ही दीजिए कि सावन में खत्म कर दो, जिससे आप सालों साल से परेशान हो। देखिए, अगर आपने सच्चे मन से पूरे सावन पूजा की, लोग तो महीने भर का व्रत रखते हैं, पूरे माह, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि निराजन रखते हैं। मैं हैरान रह गया। शिव भक्तों को आप देखिए, अरे अगर आप उसमें चले जाएंगे नागा बाबाओं के, उसमें जो शंकर जी के सच्चे भक्त हैं, जो जटाधारी हैं, तो उनकी आप रहन सहन को देख लेंगे तो हैरत कर लेंगे। अरे हम लोग तो सांसारिक हैं, हम लोग के पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, तो थोड़ा सा तो त्याग कर सकते हैं हम लोग इस सावन के महीने में, थोड़ा सा त्याग कर दीजिए। फिर देखिए, अब एक मंत्र आपको बता रहा हूं, और यह मंत्र शिव का एक ऐसा मंत्र है जो बहुत अद्भुत है। इस मंत्र की अगर आप जाप करते हैं प्रतिदिन 108 माला, और 30 दिनों में 30 माला का जाप हो जाएगा। बल्कि मेरे अनुसार तो इस मंत्र को आपको हमेशा अपने पूजन में शामिल कर लेना चाहिए। आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। कोई भी चीज आप मांगेंगे शिव से, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आजमाई हुई बातें बता रहा हूँ, हंसी मत समझिएगा कि बस कहीं से मैंने सुन लिया और बता दिया। ये आजमाया हुआ, सालों साल से मैं जाप कर रहा हूँ, और आज आपको इस सावन के माह में वो जाप बताने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। ये मंत्र है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। इस मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार जाप करिए और शिव को ध्यान करके जाप करिए। उसके बाद आप इस मंत्र को सिद्ध कर दीजिए। सिद्ध करना क्या होता है? जब आप निरंतर मंत्र को जाप करते हैं, 1 बार 2 बार, दिन में 4 बार 5 बार 10 बार, रोज प्रतिदिन की जाप करते हैं, तो आपकी तरंगे जुड़ जाती हैं और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, और आपकी कनेक्टिविटी वैसे ही भगवान से जुड़ी जाती है जैसे कि इस समय हम और आप YouTube के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े। तो मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपका मन करे, आपका दिल करे, आपकी आत्मा कहे, तो YouTube
चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार। भोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। तू ही जगदाता है, तू ही विश्व विधाता है, तू तीनों लोक का मालिक, तू ही सबसे पहले आता है। जाना उस रास्ते पे जो तेरे दर पे जाएगा, देवों के देव ओ महादेव तेरा नाम